नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सम्राट जानकर GI कोलोरेक्टल एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन बेस्ड एट पुणे। दोस्तों, आज हम अकेलेजिया कार्डिया क्या है ये बीमारी के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, अकेलेजिया कार्डिया ये अपने फूड पाइप की एक बीमारी है जिसमें मरीज़ को खुराक यानी खाना खाने के लिए दिक्कत होता है। अकेलेजिया कार्डिया के बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि खाना खाते वक्त छाती के वहीं पे ये ऊपर आके खाना अटक जाता है, या मरीज़ को बहुत सारा पानी पी के प्रेशर दे के खाना अंदर लेना पड़ता है, सॉलो करना पड़ता है। आखिर में अकेलेजिया ऐसा क्यों दिक्कत देता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नॉर्मल खाने की प्रक्रिया समझनी ज़रूरी है। कोई भी आदमी खाना खाने के लिए, खुराक खाने के लिए जब मुंह में निवाला लेता है, उस वक्त में मुंह और फूड पाइप के यहाँ पे एक पहला वॉल रहता है। जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं, पहला वॉल खुल जाता है तो मुंह से वो निवाला फूड पाइप में आता है। जिस तरीके से फूड पाइप में निवाला आएगा या खाना आएगा तो नीचे जो फूड पाइप और स्टमक, इनका जो भी जंक्शन का पार्ट रहता है, वहाँ पे दूसरा वॉल रहता है, वो वॉल खुल जाता है, जिससे खाना फूड पाइप में जो है वो पेट में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। और जैसे ही खाना पेट में आ जाता है, ऑटोमेटिकली वॉल क्लोज हो जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, हर एक इंसान के खाते वक्त ऐसा होते रहता है। लेकिन इन अकेलेजिया के पेशेंट में क्या होता है, खाना जो है, खुराक जो है, पहला वॉल खुल जाता है लेकिन नीचे वाला वॉल खुलता नहीं है। जो ब्रेन से सिग्नल नर्व से या वायरिंग से आते हैं, यहाँ तक सिग्नल आके पहुँचने के बाद वो खुलना चाहिए, मसल रिलैक्स नहीं होते। सर्कुलर मसल फाइबर है, कुछ जंक्शनल मसल फाइबर रिलैक्स न होने की वजह से इनिशियल फेज में पेशेंट को एसिडिटी जैसी दिक्कत होती है, जहाँ पे पेशेंट सोचता है कुछ दिक्कत हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खाना खाते वक्त अगर खाना या अपना खुराक में पानी की मात्रा कम हो तो अटकने जैसा सिम्टम होता है। उसके बाद में पेशेंट को वहाँ पे खाना जाके अटकता है, बहुत सारा प्रेशर देके या पानी पी के वो अंदर लेने की प्रक्रिया पेशेंट उसको एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद में पेशेंट को खाना इजीली हजम नहीं होता। हर बार खाना खाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, खाना अंदर नहीं जाता है। और यहाँ पे खाना रुकने की वजह से उल्टी होना या सडनली रिगर्जिटेट होके पूरा खाना बाहर निकलना, या खाना खा के सोने के बाद खाना अपने फेफड़ियों में जाके एलर्जी जैसे या निमोनाइटिस जैसे प्रेजेंटेशन होना, ये सब चीज़ें होते हैं। इस वक्त तक अगर अकेलेजिया डायग्नोसिस हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो बाद में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर यही खाना वहीं पे रुकता है, कुछ सालों तक यही प्रक्रिया चलती है, तो वहाँ पे बड़ी गिठन या कैंसर होने की भी संभावना रहती है। धन्यवाद।